ये देखें कितनी गाढ़ी और पल्पी बनी है स्ट्रॉबेरी जैम। आपको ऐसी सीखनी है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको स्ट्रॉबेरी जैम बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने आधा किलो स्ट्रॉबेरीज लिए। इसमें थोड़ी सी कच्ची पक्की आ गई है, कोई बात नहीं, जब ये पक जाएंगी ना तो ये एक जैसी हो जाएंगी। और ये मैंने 400 ग्राम चीनी लिए, क्योंकि ये साफ़ करने के बाद ये थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा मैं हिस्सा निकाल दूँगी। और एक लेमन। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए पहले मैं ये इसको साफ़ करती हूँ, फिर इसका वज़न करूँगी, फिर चीनी का भी वज़न करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने ये अब स्ट्रॉबेरी साफ़ करके रख लिए हैं। इसका मैंने वज़न किया, ये 430 ग्राम है। और ये मैंने 430 ग्राम ही चीनी ली है। अब ये इसको इसमें रख के 3-4 घंटे के लिए रख दूँगी, तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी और ये बिल्कुल इसमें जूसी हो जाएंगी। फिर मैं पकाने रखती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपके भी तफसील से। इसने अपना काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। अब इसको मैं पकाने रखती हूँ। अब मैं इसको पैन में पकाने के लिए रखती हूँ। मैं इसमें ये मुसलसल ये विस्क चलाती जाऊँगी, ताकि ये अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। ये देखें, स्ट्रॉबेरीज ने अपना कलर छोड़ा है। ये हालांकि थोड़ी कच्ची पकी थी, लेकिन ये फिर भी अच्छी थी। ये देखिए, अब मैं इसको 15 मिनट तक पकने के लिए रखती हूँ। ये देखिए, मैंने मुसलसल इसको पकाया है कम आंच पे। अब ये गाढ़ी होने लगी है, लेकिन मैं इस पर अब ये विस्क चलाऊँगी अच्छी तरह, ताकि ये इसमें हल हो जाए। ये देखिए, साबित है। मैं इसको मुसलसल पका रही हूँ, लेकिन ये मैंने अभी चलाना शुरू किया है। अभी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए स्ट्रॉबेरीज। ये देखिए, अभी ये साबित है, अभी ये पूरी तरह नहीं पकी। अब देखें, ये 10 मिनट पकाने के बाद ये इसमें स्ट्रॉबेरीज अच्छी तरह गल चुकी हैं। ये देखें, अब मैं इसको मैश करती रहूँगी, ताकि ये इसमें हल हो जाए। फिर आगे प्रोसेस में आपको बताती हूँ। अब देखें, ये इस पे जो झाग आया है, ये हमें निकालना है, वरना ये झाग इसको स्ट्रॉबेरीज के जैम को ख़राब कर देगा। ये जितना भी झाग आता जाएगा ना, हमें इसको निकालना है। इसकी झाग की वजह से ये ख़राब हो जाएगी, नहीं तो। इसका मैंने झाग निकाल लिया है। अब इसमें ये एक पूरे लेमन का जूस डालूँगी छान के। अब इसको मज़ीद 2-3 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें, अभी भी थोड़ा बहुत इसमें झाग आ रहा है। ये देखिए, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी, केमिकल से पाक और खुशबू से पाक, घर की असली फ्रूट से बनी हुई। वैसे तो उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है बाज़ार की बनी हुई में। ये देखें, अब मज़ीद मैं इसको 5 मिनट तक पकाती हूँ, ताकि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए। ठंडी होने के बाद भी ये और गाढ़ी होगी। अब ये अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं इसकी आंच बंद करती हूँ, फिर ये इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह, देखिए कितनी अच्छी बनी है, सिर्फ आधा किलो स्ट्रॉबेरीज से। ये देखें, और चीनी।
अब ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी जैम बिल्कुल तैयार है। आप इसको ठंडा करके जार में भर के रखें। जार को पहले सबसे पहले स्टरलाइज करें, फिर उसको उसमें ये जैम रखें फ्रिज में। ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। 2 किलो 4 किलो बना के पूरा साल इस्तेमाल करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।